मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि है जीव प्रक्रम पोषण। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे आज हम देखेंगे, तो एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो हमारा पहला ऑप्शन है स्थानांतरण, दूसरा है शोषण और तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है इनमें से सभी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा शोषण, क्योंकि शोषण क्रिया सभी सजीव के लिए अति आवश्यक है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर जो कि है शोषण। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो कोशिका के जीवदर्भ भाग जो होते हैं उसमें सजीव के सारे गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए 2 का सही आंसर हो जाएगा ग नंबर जीवदर्भ। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह जीव प्रक्रम कहलाती है, तो इसलिए 3 का सही आंसर हो जाएगा घ नंबर जीव प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? तो स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। तो इसलिए 4 का सही आंसर हो जाएगा घ नंबर जो कि है हरे पेड़ पौधे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो इसलिए 5 का सही आंसर हो जाएगा ग नंबर कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, गोबर छत्ता मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण होता है, तो इसलिए 6 का सही आंसर हो जाएगा ग नंबर मृतजीवी पोषण। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? तो पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता क्लोरोफिल वर्णकों में होती है, तो इसलिए 7 का सही आंसर हो जाएगा क नंबर क्लोरोफिल वर्णकों में। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रमों में CO2 एवं O2 का आदान प्रदान पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा होता है, तो इसलिए 8 का सही आंसर हो जाएगा ग नंबर पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत इनामेल होती है, तो इसलिए 9 का सही आंसर हो जाएगा ख नंबर इनामेल। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है? तो लार पेरोटिड ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इसलिए 10 का सही आंसर हो जाएगा क नंबर पेरोटिड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, इनमें से क्या जठररस में मौजूद नहीं होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है क नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है हमारा म्यूकस, तीसरा है पेप्सिनोजन और चौथा है हमारा पित्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्त, क्योंकि जठररस में पित्त मौजूद नहीं होता है, इसलिए 11 का सही आंसर हो जाएगा घ नंबर पित्त। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, इनमें से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा डियोडिनम, दूसरा है कोलन, तीसरा है जेजुनम और चौथा है इलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलन, क्योंकि कोलन छोटी आंत का भाग नहीं है, तो इसलिए 12 का सही आंसर हो जाएगा ख नंबर कोलन। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, इनमें कौन अवशेषीय अंग है? तो अपेंडिक्स को अवशेषीय अंग कहा जाता है, तो इसलिए 13 का सही आंसर हो जाएगा ग नंबर अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख गुहा से ही प्रारंभ होती है, तो इसलिए 14 का सही आंसर हो जाएगा क नंबर जो कि है मुख गुहा से। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन है म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा है जाइमोजिन कोशिकाएं, तीसरा है मूल पित्तवाहिनी और चौथा है अम्लजन कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल पित्तवाहिनी, क्योंकि मूल पित्तवाहिनी आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, तो इसलिए 15 का सही आंसर हो जाएगा ग नंबर मूल पित्तवाहिनी। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर,
इनमें किस रचना के कारण मुख्य गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? तो एपिग्लोटिस के कारण ही मुख्य गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। तो इसलिए 16 का सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, एपिग्लोटिस के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह चाइल कहलाता है। तो इसलिए 17 का सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, जो कि है चाइल। हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद की मदद से ग्रहण करता है। तो इसलिए 18 का सही आंसर हो जाएगा क नंबर, कूटपाद। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? तो इस पहला ऑप्शन है हमारा अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है बहिष्करण और चौथा है अपघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपघटन, क्योंकि अपघटन अमीबा में पोषण की अपघटन प्रक्रिया नहीं होता है। तो इसलिए 19 का सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, अपघटन। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसस्थानी में होता है। तो इसलिए 20 का सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, भोजन रसस्थानी में। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर की किस रचना से होता है? तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख से होता है। तो इसलिए 21 का सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, कोशिका मुख से। हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है बहिष्करण और चौथा है प्रचलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहिष्करण, क्योंकि बहिष्करण प्रक्रिया में क्या होता है कि भोजन के अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर हो जाता है, जैसा कि फिगर में है। इस अमीबा के फिगर में ये भोजन अमीबा के शरीर के अंदर है, और अगले फिगर में ये भोजन अमीबा के शरीर से बाहर की ओर आ रहा है, और लास्ट में वो भोजन अमीबा के शरीर से पूर्ण रूप से बाहर हो जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहिष्करण कहते हैं। तो इसलिए 22 का सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, बहिष्करण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो इसलिए 23 का सही आंसर हो जाएगा क नंबर, 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना की मदद से होता है? तो मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान स्वाद कलियों से होता है। किससे होता है? स्वाद कलियों से होता है। तो इसलिए 24 का सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, स्वाद कलियों से। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाले एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पे एक अस्थायी परत बन जाती है, जो कि दंत प्लाग कहलाता है। तो इसलिए 25 का सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, दंत प्लाग। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। इनमें कौन मनुष्य के मुख्य गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा आग्नेयाशय, दूसरा है पेरोटिड, तीसरा है सबमेंडिबुलर और चौथा है सबलिंगुअल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग्नेयाशय, क्योंकि आग्नेयाशय मुख्य गुहा में नहीं पाया जाता है। तो इसलिए 26 का सही आंसर हो जाएगा क नंबर, आग्नेयाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। आहार नाल में क्रमांकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो इस फिगर को देखिए। इस आहार नाल के फिगर में चिन्हित स्थान, ये जो चिन्हित स्थान है, ये चिन्हित स्थान जो है, यह आहार नाल, यह चिन्हित स्थान जो है, यहाँ पे आहार नाल सिकुड़ रहा है। तो आहार नाल में सिकुड़ने की प्रक्रिया को संकुचन कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, संकुचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होती है? तो अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं की स्तर होती है। तो इसलिए 28 का सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर। अमाशय की दीवार में होने वाले घाव, पेप्टिक अल्सर, निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव से होता है? तो अमाशय की दीवार में होने वाले घाव, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, वो अत्यधिक अम्लीय स्राव से हो सकता है। इसलिए 29 का सही आंसर हो जाएगा
क नंबर अम्लीय अत्यधिक अम्लीय शराब से। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो वसा को तो लाइपेज जो होता है वह वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ख नंबर लाइपेज। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो मानव आहार नाल की छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो इसलिए 31 का सही आंसर हो जाएगा ग नंबर छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, तो इसलिए 32 का सही आंसर हो जाएगा ख नंबर यकृत। तो इसी तरह के और ढेर सारी एजुकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे इस एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।